सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सबको इकट्ठा रखें, पार्टी के सारे लोगों को एक साथ शामिल करें, लेकिन कमांड अपने हाथ में रखें बैक वक्त, क्योंकि कमांड उनके हाथ से गई तो मामला सुहेल अफरीदी के हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी दांव पे लगा हुआ है वो अब सुहेल अफरीदी का लगा हुआ है, किसी और का कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि अनाउंसमेंट सुहेल अफरीदी ने की है। सारे लोग सुहेल अफरीदी की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, लिहाजा सारा कुछ सुहेल अफरीदी का दांव पे लगा हुआ है। उनकी अपनी सियासत, उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी, हर चीज दांव पे लगी है और उन्हें सारों को साथ लेकर भी चलना होगा और साजिशों से भी बचना होगा। पब्लिक को यकीन भी दिलाना होगा कि जब वो निकलेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा, और ऐसा बंदोबस्त भी करना होगा कि बड़े पैमाने पर लोग निकलकर उनके साथ चल पड़े। यहां जो जनूबी इजला है, यहां पे एक और प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि लोग शिकवा करते हैं कि इन इलाकों में बहुत सारी चेक पोस्ट है और हमें बार बार रोका जाता है, हमें तंग किया जाता है। यही प्रॉब्लम जो है वो बलूचिस्तान में भी आता है, यही मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी आता है। और लोग बार बार कहते हैं कि जो कंटोनमेंट्स बनाए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पे तलाशी की वजह से और रुकावटों की वजह से, नाकों की वजह से उनकी बड़ी तजलील होती है, उन्हें बड़ी परेशानी होती है, उनकी तलाशियाँ ली जाती हैं। फिर ये लोग बापर्दा लोग हैं, इनकी खवातीन बाज़ों का साथ होती हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे माजी में मेरे एक दोस्त थे मिलिट्री में, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा जी यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि खवातीन जब इनके साथ होती हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी गाड़ी को चेक किया जाए या कोई तलाशी ली जाए, ये उसे अपनी तौहीन समझते हैं। पश्तून और बलोच, इन लोगों में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उनका अपना एक कल्चर है, तो जब आप कल्चर के साथ टकराते हैं तो फिर उसका रद्द अमल तो आता है। अब ये है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनाब जो कंटोनमेंट्स क्यों नो गो एरिया बने हुए हैं, यानी ये सड़कें उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए बनाई है, ये हमने नाकों के लिए या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें नहीं बनाई। यानी इदारे अगर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि सड़कें बंद करके अपनी हिफाजत करें। पूरी दुनिया में इदारे अपनी हिफाजत करते हैं, सड़कें बंद किए बगैर भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे नो गो एरिया बना दिया जाता है कंटोनमेंट को, वो एक प्रॉब्लम है। तो सुहेल अफरीदी ने उस पर वार्निंग दी कि उन्हें ख़त्म किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पेशावर जाने से पहले ख़त्म किया जाए। उन्होंने कोर कमांडर से भी कहा कि ये ज्यादती है, ये ज्यादती ना की जाए, सड़कें हमने अवाम के लिए बनाई है, ये हमने नाकों के लिए नहीं बनाई, या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें हमने तामीर नहीं की। अवाम के पैसा अवाम पे लग गया, सड़कें बन गई तो लोगों को वो सहूलत लेने दें। देखिए ना, भारत ने अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए। भारत ने आज़ादी मिली और लगभग 7 दहाइयों तक उनके वहां पे कंटोनमेंट्स रहे। कंटोनमेंट मैं आपको बताऊं, ये वो इलाका होता है जो फौज के ज़ेरे कंट्रोल होता है, या उसको छावनी का इलाका कहते हैं, जहां पे फौजी निज़ाम चल रहा होता है, इसे कंटोनमेंट कहते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी और दीगर बहुत सारी चीज़ें फौज के कंट्रोल में रहती हैं, तो बेशुमार चीज़ें रहती हैं, उससे बहुत सारा पैसा भी बाज़ों का जनरेट होता है। तो इंडिया ने तो अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए और पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद एक नया कंटोनमेंट एरिया बन जाता है, नए लोगों को वहां पे खपा दिया जाता है, वहां से ज्यादा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि कंटोनमेंट्स के अंदर कोई और मखलूक रहती है और बाहर कोई और मखलूक रहती है। यानी कंटोनमेंट्स के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी उतने ही महफूज होने चाहिए जितना कि कंटोनमेंट्स के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी महफूज हैं। कंटोनमेंट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनके खून का रंग भी सुर्ख है, उनके पास भी ग्रीन कलर का शनाख्ती कार्ड है, वो भी एक आम पाकिस्तानी है, और जो कंटोनमेंट के बाहर रहते हैं वो भी आम पाकिस्तानी है। तो इनके लिए इतना फर्क क्यों है कि उनके लिए दीवारें खड़ी की जाती हैं, बड़े बड़े बैरियर्स लगाए जाते हैं, बड़े नाके लगाए जाते हैं और चेक पोस्टें बनाई जाती हैं, और आम आदमी को वहां दाखिल भी नहीं होने दिया जाता। कोयटा की मिसाल आपके सामने है। आपको अगर वहां दाखिल होना तो आपको बहुत पहले आगाह करना पड़ता है। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि बंदा कान पकड़ के रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये कंटोनमेंट्स वाली पाकिस्तान के अंदर ही गेम चल रही है। इंडिया ने तो इसको खत्म कर दिया। हमें भी एक जमहूरी मुल्क होने के नाते इन चीज़ों को खत्म करना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन इंडिया हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर गया बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों में। हमें भी ये परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। नाज़रीन, आज के दिन कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हो रहे हैं और उनमें नए सूबों के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी। अलग अलग किस्म के बिल्स भी आएंगे। ख़ास तौर पे मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो मक्का के अंदर एक मुआहदा हुआ जिसमें 3 मुल्कों का भी एक दिफाई इत्तेहाद हुआ है या दिफाई मुआहदा हुआ 3 मुल्कों के बीच में, उस मुआहदे के ऊपर भी करारदाद लाई जाएगी कि जनाब बड़ा अच्छा मुआहदा हुआ। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि करारदाद ये लेकर आएंगे, लेकिन करारदाद लाने वाले ने भी मुआहदा नहीं पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना। दिलचस्प बात।
ये मुआहदे की तारीफ करो, इसके हक में करारदाद लेके आओ। ये हुक्म आ गया, हम तारीफ भी करेंगे, करारदाद भी लेकर आएंगे, लेकिन उसमें लिखा क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। यानी अजीबोगरीब बात नहीं है। आप यानी मुझे कोई किताब दे दे और मुझे कहे जनाब इस किताब को पढ़े बगैर आपने इसके ऊपर एक अच्छा सा तबसरा कर देना है, और मैं एक अच्छा सा तबसरा कर दूं इस किताब को पढ़े बगैर, तो ये तो बड़ी जहालत है। तो इसी तरह से ये मुआहदा पार्लियामेंट ने पढ़ा तो नहीं है, ना पार्लियामेंटेरियंस के पास इसकी कॉपी है, ना सेनेटर्स के पास इसकी कॉपी है, ना इसकी कॉपी जो है वो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगी। तो जब मुआहदा किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो उस मुआहदे के ऊपर आप करारदाद कैसे पेश कर सकते हैं? किताब आपने पढ़ी नहीं, उसके बारे में आप अपने कमेंट या अपनी राय कैसे लिख सकते हैं कि जनाब ये किताब में ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है? ये नहीं कह सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं इस बंदे ने किताब लिखी, इसकी बड़ी मेहरबानी, किताब लिखते रहना चाहिए, किताब बहुत अच्छी चीज़ होती है, काफ से किताब होती है, और किताबें जो है वो दुनिया में इतनी सारी हैं, और किताबों से तालीम फैलती। ये बातें तो आप जर्नल कर सकते हैं, लेकिन आप उस मुआहदे के बारे में स्पेसिफिकली जब तक नहीं जानते आप उसके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन यहां पे हुक्म आ गया है, लिहाजा ये करारदाद भी आएगी और मुतफिका तौर पे मंजूर भी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब ये जो एक बहस है या जो शुरू होने वाली बहस है कि नए सूबे बनेंगे, उनका क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने आसिम मुनीर साहब की ये ख्वाहिश तो बता दी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है, और एक ऐसी हुकूमत जो जाली हुकूमत है, जिसे जाली तरीके से लाकर बिठाया गया है, क्या वो इतना बड़ा फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान में नए सूबे बना दे? वैसे तो पाकिस्तान में नई अदालतें भी बना दी जाली हुकूमत ने, पाकिस्तान में इस्तिस्ना और एक्सटेंशन भी दे दी, 2 आईनी तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाली हुकूमत ने। लेकिन क्या अब उन्हें इतनी हिम्मत और इतना हौसला हो गया कि वो नए सूबे भी अब बना छोड़ेंगे और उसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में मौक़िफ़ ये लेना चाहिए कि ये बड़ी अच्छी बात है, नए सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट्स बनने चाहिए, हम इसके हक में हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नई पार्लियामान आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो नई पार्लियामान आए वहां पे बैठ के इत्तफाक़े राय के साथ नए सूबे बनाए जाए, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, हालात ये हैं कि साबिक डिफेक्टो पाकिस्तान के हुक्मरान और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, डिफेक्टो हुक्मरान में इसलिए कह रहा हूं कि ये आप बिला वजह ही यहां पे बैठे होते हैं वजीर आजम वगैरह आके, कंट्रोल तो सारा पीछे से आर्मी चीफ कर रहा होता है। वजीर आजम तो बेचारा जितना मर्जी जोर लगाए, कोई अच्छा काम किसी एक महकमे में, किसी एक जगह पे, किसी दूसरी जगह पे वो कर लेता है, जब वो कोई काम करने लगता है उसको घर भेज देते हैं, निकाल देते हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से कोरोना वायरस के अंदर काम किया, बाकी चीज़ों में किया, तो इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि ये हमारी अप्रोच से बाहर काम करे, तो बाद में अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में इमरान खान साहब को फारिग कर दिया। तो वो जो जनरल बाजवा जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते थे, बड़े मुहिब वतन आदमी है, मुहिब वतन के सारे सर्टिफिकेट उनके पास हैं, उनका इलाज जनाब दुबई में हो रहा है, CMH में उनका इलाज नहीं हो रहा। मीडिया पे खबरें चलाई गई कि जनाब जनरल बाजवा के दुबई में टेस्ट हुए, मजीद कोई टेस्ट होंगे, उनका इलाज वहाँ पे जारी है, डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तब वो ट्रैवल करेंगे। आप अंदाज़ा करें एक साबिक आर्मी चीफ है, वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकता। जो पाकिस्तान का डिफेक्टो हुक्मरान रहा 6 साल तक, वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकता।